सतीश कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका मन अपनी बॉडी बनाने में लगता था। उसे जिम जाने का और अपनी बॉडी बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सतीश अपने कमरे में बैठकर भी पढ़ने की बजाय डंबल उठा रहा था और एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी वहां उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। सतीश, ये तू क्या कर रहा है? तेरा रोज रोज जिम जाना क्या कम पड़ गया है कि तू अब घर में भी ये सब करेगा? अरे माँ, मैं जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा मेरी बॉडी उतनी जल्दी बनेगी। पढ़ाई तो होती ही रहेगी। तुझे शर्म नहीं आती? पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ये सब करता रहता है। अरे इसी तरह चलता रहा तो सारे गांव वाले हंसेंगे मुझ पर। अगर तू पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या आखिर? अरे पापा, बस एक बार मेरी बॉडी बन जाने दो, फिर ना मैं अपना खुद का जिम खोलूंगा। फिर लोग मेरी बॉडी देखकर मेरे जिम में आएंगे और मुझसे ट्रेनिंग लेंगे। बस अब बहुत हो गया। आज से तेरा जिम जाना एकदम बंद। अब से तू सिर्फ घर में बैठकर पढ़ाई करेगा और कॉलेज जाएगा। इसके सिवा तू अगर मुझे सड़क पर घूमता हुआ भी देख गया ना तो तेरी खैर नहीं। क्या बात है सतीश, तू कुछ परेशान लग रहा है। हाँ रजत, मैं अब कॉलेज छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये बात तू किसी को मत बताना, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा को भी नहीं। समझ में आया? क्या ये सब तू क्या कह रहा है सतीश? तू कॉलेज छोड़ देगा तो फिर तू आखिर करेगा क्या? और तेरे पापा, अरे वो तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, हड्डियां। अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसके अलावा सतीश रजत से कुछ और नहीं कहता और वहां से चला जाता है। सतीश चलते चलते वही सब सोच रहा था और ऐसे ही धीमे धीमे वो एक सुनसान रास्ते तक पहुंच जाता है। अरे ये मैं किस रास्ते पर आ गया चलते चलते? कमाल है, मैं अपनी सोच में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि मैं चलते चलते यहाँ पहुंच गया। ना जाने ये कौन सी जगह है। ओहो, अब मैं क्या करूं? लेकिन तभी सतीश की नजर सामने बने एक जिम पर पड़ती है। उस जिम की हालत काफी ज्यादा खराब थी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो जिम कई सालों से खाली पड़ा हो। लेकिन सतीश दूर से देखता है कि कुछ लोग जिम के अंदर जा रहे थे। अरे वाह, लगता है कि किस्मत मेरा साथ दे रही है। तो ठीक है, फिर मैंने सोच लिया है कि अब मैं यही करूंगा। अपना कॉलेज छोड़कर मैं उस टाइम पर यहाँ इस जिम में आया करूंगा। यहाँ तो कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। इतना सोचकर सतीश उस जिम के पास चला जाता है और उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर का माहौल देखकर सतीश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिम अंदर से बहुत ही सुंदर और हाई फाई था। वहां पर कई सारे भूत और चुड़ैल थे जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और वहां एक बहुत ही मोटी और बॉडी बिल्डर चुड़ैल भी थी जो बाकी सारे भूत और चुड़ैलों को ट्रेनिंग दे रही थी। ये मैं कहाँ आ गया? हे भगवान, ये तो कोई भूतिया जिम लगता है। और ये जो चुड़ैल है, मगर भला एक चुड़ैल ट्रेनर कैसे बन सकती है? लेकिन जरा इस जगह को तो देखो, ये अंदर से कितनी ज्यादा बढ़िया है। अगर मुझे भी ऐसा जिम मिल जाता तो मजा आ जाता। लेकिन मेरी किस्मत तो इन भूतों और चुड़ैलों से भी खराब है शायद। सतीश ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो ट्रेनर चुड़ैल उसे देख लेती है और उसके पास आकर कहती है, तू तो एक इंसान है। लगता है कि अब मेरे जिम में एक्सरसाइज करने वाले भूतों के लिए नया प्रोटीन का आइटम नहीं ढूंढना पड़ेगा, मैं तुझे ही उनको खिला दूंगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सचमुच में एक भूतिया? हाँ और क्या, ये मेरा जिम है और ये सब भूत और चुड़ैल मेरे जिम में आते हैं बॉडी बनाने। वाह वाह, कमाल है। मुझे नहीं पता था कि भूतों और चुड़ैलों को भी जिम जाना और बॉडी बनाना बहुत पसंद होता है। अच्छा, कमाल है। वैसे अब तू ये अपनी जिंदगी का आखिरी कमाल देख रहा है, क्योंकि इसके बाद तेरी जिंदगी ही नहीं बचेगी। ट्रेनर चुड़ैल अपने जिम में मौजूद सभी भूत और चुड़ैलों को इशारा करती है
जिससे वो सब भूत चुड़ैल एक साथ सतीश पर झपट्टा मारते हैं। लेकिन सतीश ने भी काफी एक्सरसाइज कर रखी थी और वो भी जिम जाने की वजह से काफी तेज और फुर्तीला था, इसलिए वो सभी भूतों से बच जाता है और तेजी से इधर उधर भागने लगता है। वो सब उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तुम सब जल्दी करो, क्या तुम सबको मैंने यही सब सिखाया है? मेरे इतने समय की ट्रेनिंग जो मैंने तुम सबको दी है उसे बेकार मत जाने देना। तुम सबको 2 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी आगे। ये सुनकर सभी भूत और चुड़ैलें ट्रेनर चुड़ैल के डर के मारे सतीश को पकड़ने की और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। इतना कहकर ट्रेनर चुड़ैल अपने हाथ से कुछ जादू करती है, जिससे कि सतीश के पैर में अपने आप रस्सी बन जाती है और वो गिर जाता है। सभी भूत चुड़ैलें जल्दी से सतीश को पकड़ लेती हैं और उसे पकड़कर ट्रेनर चुड़ैल के सामने ले जाते हैं। ये मेरा जिम है और यहाँ सिर्फ मेरे रूल्स और मेरे जादू चलेंगे, समझ में आया? और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, ये तुमने चीटिंग करी है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे, तुमसे अच्छा जिम ट्रेनर तो मैं बन सकता हूँ। सतीश की बात सुनकर चुड़ैल को धक्का लगता है और वो कहती है, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। मैं इस जिम की बेस्ट ट्रेनर हूँ, समझ में आया तुझे लड़के? ये सुनकर बाकी भूत चुड़ैल सोच में पड़ जाते हैं और ट्रेनर चुड़ैल को देखने लगते हैं। अरे नहीं, अब तो बात मेरी इज्जत पे आ गई है। ये सब सोचेंगे कि मैं कमजोर हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। ये सब सोचकर चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, पिछली बार की तरह इस बार अगर तुमने कोई चीटिंग करी तो तुम खेल से बाहर हो जाओगी और अपने आप हार जाओगी। और वैसे भी अगर तुमने जादू किया तो इसका मतलब यही होगा कि तुम मुझसे डर गई। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुझ जैसे इंसान से क्यों डरूंगी भला? तेरा घमंड तो मैं अभी चकनाचूर कर दूंगी। चल, फिर आज हो ही जाए। इतना कहकर ट्रेनर चुड़ैल अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और सतीश से पंजा लड़ाने लगती है। दोनों की मुकाबले की टक्कर थी और कोई भी जीत नहीं रहा था। क्या हुआ इंसानी बच्चे? तू तो मुझे चुटकियों में हराने वाला था ना, अब क्या हुआ? दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला था, लेकिन काफी देर पंजा लड़ाने के बाद आखिर में सतीश जीत जाता है और ये सब देखकर सभी भूत और चुड़ैल दंग रह जाते हैं। हमने तो इन्हें कितना ताकतवर समझा था, लेकिन ये तो एकदम फिसड्डी निकली। चलो छोड़ो, अपने अपने घर चलो। ट्रेनर चुड़ैल अपनी इतनी बेइज्जती देखकर बहुत दुखी हो गई। वो बिना कुछ बोले मायूस होकर जिम छोड़कर वहाँ से चली जाती है और साथ साथ उसके जिम में आने वाले सभी भूत और चुड़ैल भी। दूसरी तरफ सतीश ये सब देखकर बहुत खुश था। अरे वाह, अब ये जिम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब मैं इसे बाहर से भी ठीक करवा दूंगा और यहाँ का ट्रेनर बन जाऊंगा। मेरा सपना पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। मेरा सपना, मेरा सपना। सतीश उस चुड़ैल के भूतिया जिम को अपना जिम बना लेता है और वहाँ का ट्रेनर बन जाता है। धीमे धीमे वहाँ पर कई लोग आने लगते हैं और सतीश खुशी खुशी